Good morning to you students. This is your physics class of 9th grade. In this class, we will learn about Newton's third law of motion and gravitation. बेटा मैं सिर्फ आपको चैप्टर रीड करवाऊँगी, क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज नहीं करवाने, वो आप खुद करोगे बिकॉज ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आर रिलेटेड टू द चैप्टर्स. आई विल जस्ट क्लियर द टॉपिक टू यू. योर फर्स्ट टॉपिक इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हमने न्यूटन्स के दो लॉ पढ़े. फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, सेकंड लॉ को मोमेंटम का लॉ कहते हैं, और थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है. तो एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है. Newton's first law tells us that to bring a change in the state of rest or in the state of motion of an object, a force is needed. अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी है तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, वेलोसिटी को चेंज कर देती है फोर्स. न्यूटन्स सेकंड लॉ टेल्स अस about the magnitude of acceleration produced by the body when applied on an object. These two laws do not explain how the force act on the object. ठीक है, उन्होंने लॉ एक्सप्लेन तो किया बट उन्होंने ये नहीं बताया कि फोर्स कैसे एक्ट करती है. ये किसने बताया? न्यूटन के थर्ड लॉ ने. वो क्या बोलता है कि अगर हम एक्शन करते हैं तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. अगर कोई बुक पड़ी है टेबल पर, सपोज दिस a book lying on a table, the weight of the book acts vertically downward. weight का book के यहाँ पर act हो रहा है, vertically downward हो रहा है, but the book does not move downwards because it implies that resultant force on book is zero, which is possible only if the table exert an equal upward force on the book equal to the weight of the book. ठीक है, अगर ऐसा ही होगा, बुक नीचे को मूव क्यों नहीं कर रही? अगर उसका डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो मूव क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए मूव नहीं कर रही बिकॉज जो टेबल है वो भी बुक पर फोर्स लगा रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, विच इज़ इक्वल इन अमाउंट. ठीक है, दिस फोर्स ऑन द बुक बैलेंस द वेट ऑफ द बुक. वो फोर्स क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है वेट को. वाइल मूविंग ऑन ग्राउंड. ठीक है, अगर हम ग्राउंड पर मूव करते हैं, वी एक्सर्ट अ फोर्स बाय आवर फीट टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. ठीक है, हम फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पर, उसे बैकवर्ड पुश करते हैं. द ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑन आवर फीट फॉरवर्ड विच मेक्स अस टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, जो ग्राउंड है वो हमारे फीट पर सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट्स वाई वी मूव फॉरवर्ड. एक्सप्लेनेशन इन दोनों एग्जाम्पल्स की बेटा क्या है? In the above stated examples, we observe that there are two objects and two forces. ठीक है, दो objects हैं और दो forces हैं. In the first example, the weight of the book acting on the table in the downward direction, that is फोर्स ऑफ एक्शन. जो हमारी बुक फोर्स लगा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ एक्शन. एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ टेबल ऑन द बुक अपवर्ड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ रिएक्शन. जो टेबल लगा रहा है बुक पर फोर्स, वो क्या होगी? फोर्स ऑफ रिएक्शन. इन द सेकेंड एग्जाम्पल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर फीट ऑन द ग्राउंड इज फोर्स ऑफ action and the force exerted by the ground on our feet is force of reaction. Thus Newton's third law of motion states, क्या state करता है बेटा? In an interaction of two bodies, जब दो bodies की interaction होती है A and B, the magnitude of reaction का magnitude, that is force AB applied by the फोर्स ए बी अप्लाइड बाई द बॉडी बी ऑन द बॉडी ए. ठीक है, जो बॉडी बी फोर्स अप्लाई कर रही है बॉडी ए पर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड द एक्शन, दैट इज द फोर्स बी ए अप्लाइड बाई द बॉडी ए ऑन बॉडी बी, बट दे आर इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है? अगर दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ए और एक बी है, जो एफ ए बी मीन्स जो बॉडी बी फोर्स लगा रही है ए पर अप्लाइड बाय द बॉडी बी ऑन बॉडी ए इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एक्शन, दैट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी. रिएक्शन क्या होगी? बी जो ए पर लगा रही है. एक्शन क्या हो गया? जो बी ए पर लगा रही है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नोट बेटा, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो कभी भी सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करती, बट दे ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन टू डिफरेंट बॉडी. ठीक है, दो डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करती है बट एक्ट करती है साइमल्टेनियसली.
दैट इज़ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है वो ऑलवेज प्रेजेंट किस में होती है, पेयर में होती है। अब एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हमने दो बेटा स्प्रिंग बैलेंस ले लिए। ठीक है, द रिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस बी इज़ अटैच टू द हुक फिक्सड इन अ वॉल। ठीक है, हमने दो स्प्रिंग बैलेंस ले लिए, एक को हमने क्या कर दिया, वॉल में फिक्स कर दिया उसकी हुक को, एंड देन द हुक ऑफ अनदर, एक हमने स्प्रिंग बैलेंस ए लिया, उसे अटैच करिए हुक को स्प्रिंग बैलेंस बी की हुक के साथ। नाउ द रिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज पुल्ड। अगर हम ए को स्प्रिंग बैलेंस को पुल करेंगे वी फाइंड दैट बोथ द बैलेंस शो द सेम रीडिंग। ठीक है, जो दोनों बैलेंस है वो सेम रीडिंग शो करेंगे। क्यों करेंगे? The spring balance of A pulls the spring balance of B due to which we get some reading in balance B। ठीक है, तो जो spring balance A होगा वो pull करेगा spring balance B को due to which we get some reading in the balance B। ठीक है, the same reading is seen in the balance A because the spring of the balance B also pull the spring of balance A by the same force। अगर हम A को pull कर रहे हैं तो B उसे भी pull कर रहे हैं by the same फोर्स। द पुल ऑन द स्प्रिंग बी बाय द स्प्रिंग ए इज़ एक्शन। ठीक है, जो हम स्प्रिंग बी को पुल कर रहे हैं, ठीक है, जो वॉल पुल कर रही है वो क्या होगी, एक्शन एफ बी, मीन्स जो ए फोर्स लगा रहा है बी पर, एंड द पुल ऑफ द स्प्रिंग ए बाय द स्प्रिंग बी इज़ रिएक्शन, दैट इज़ एफ ए बी। ठीक है, जो ए पर बी लगा रहा है ए पर, दैट इज़ रिएक्शन। दिस डेमोस्ट्रेट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज एफ ए बी इक्वल टू एफ ए बी बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो फिर हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ कैसे लिखते हैं, एफ ए बी ऊपर वेक्टर डालें इक्वल टू माइनस एफ बी ए, मीन्स जो बी फोर्स लगा रहा है ए पर किसके इक्वल होगी, जो ए फोर्स लगा रहा है बी पर। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन रिएक्शन, टेबल ऑन अ बुक, वो सेम एग्जाम्पल आ गई कि जो बुक का वेट है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, टेबल की रिएक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। बुक एक्शन कर रही है और टेबल क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है विद द सेम फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बाय पुलिंग अ वॉल, अगर हम पुशिंग अ वॉल, अगर हम वॉल को पुश करते हैं, हम एक्शन करते हैं वॉल पर, तो हमारे पाम्स पे क्या होते हैं, फोर्स लगती है। वी एक्सपीरियंस अ रिएक्शन बाय द वॉल। मूविंग ऑफ अ बॉट, मोशन ऑफ अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है, जब बोट मूव करती है अवे फ्रॉम शोर, व्हेन अ बोट्समैन वांट्स टू मूव द बोट अवे फ्रॉम द शोर ही पुशेस द शोर बाय बैम्बू और विद हिज और एक्शन हिज शोर्स पुशेस द बोट अलॉन्ग द बोट अवे विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हम आपने देखा ना जब हम वहाँ पानी होता है वो हम पीछे को भेजते हैं तो हमारी बोट क्या जाती है, आगे जाती है, मीन्स एक्शन रिएक्शन हो गई। मोशन ऑफ अ बोट इन वाटर, अब वाटर में क्या होता है, to move a boat ahead in water, a boatsman pushes the water backward with his oar and the water exerts an equal and opposite force in the forward direction on the boat due to which the boat moves ahead। ठीक है, द फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम गन, अगर बुलेट फायर होता है व्हेन क्या होता है, जब हम बुलेट फायर करते हैं तो गन क्या करती है, इक्वल मोशन के साथ मूव करती है। ठीक है, when a man fires a bullet from a gun, a force F is exerted on bullet, that is action, and the gun experience an equal recoil। recoil होते हैं ना, R reaction। ठीक है, रॉकेट का मोशन, रॉकेट को हम जब फ्यूल देते हैं उसमें क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन रॉकेट fuel is burnt inside the rocket and the burn gases at high pressure and high temperature expelled out of the rocket through a nozzle। The rocket exert force F on gases to expel them through a nozzle backward। The outgoing gases exert an equal and opposite force R on the rocket due to which it moves in the forward direction। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना, जो गैसेस नीचे आती हैं और फोर्स के जाते हैं और रॉकेट ऊपर जाता है, वो हो रहा है रिएक्शन हो रहा है। जो गैस, जो रॉकेट से बाहर गैस आ रही है वो क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, मोशन ऑफ अ मैन ऑन ग्राउंड, ठीक है, अगर हम जब चलते हैं ग्राउंड पर तो हम क्या लगते हैं, बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, हम एक्शन करते हैं, ग्राउंड हम पर क्या लगते हैं, फॉरवर्ड फोर्स लगाकर वो क्या करते हैं, एक्शन रिएक्शन करता है। मूविंग ऑफ अ बोट अवे फ्रॉम अ शोर वाइल स्टेपिंग डाउन फ्रॉम इट, अगर हम उससे स्टेप आउट करते हैं, इन ऑर्डर टू गेट आउट द बोट मैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बोट of the boat, this create a force reaction which enable him to step out of the boat। At the same instant the boat tends to leave the shore due to force exerted by man action। For the safety of the passenger, the boatman ties the boat to the pole on the shore so that it does not move away। अगर हम बोट से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, हम जब आगे होते हैं तो बोट क्या करती है, बैकवर्ड मूव करती है। दिस इज़
Newton's third law of motion, catching a ball. While catching a ball, the ball exerts force action on the palm of the cricketer and the cricketer exert an equal force reaction on the ball to stop it. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसमें क्या होता है कि अगर हम कुछ भी चीज़ पर एक्शन करते हैं तो हम पर सेम अमाउंट सेम मैग्नीट्यूड में रिएक्शन करती है, बट उसका डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, राइट। नेक्स्ट बेटा ग्रेविटेशन। अब हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना कि ग्रेविटेशंस क्या होती है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन का एक होता है, न्यूटन्स के फोर्स लॉ है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड लॉ एंड वन इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज़, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडी पर एक्ट कर रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। अगर दो बॉडीज़ हैं, एक ए है एक m1 है m2 है, ठीक है, उसमें जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है, m1 m2 में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉडी के मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जिसमें उसमें डिस्टेंस है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डिस्टेंस। लेट्स सी फॉर एग्जांपल फर्स्ट के f is directly proportional to m1 m2 given directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them, that is r, by combining f is inversely proportional to m1 m2 over r square, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर हम क्या ले रहे हैं, g विच इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। The value of g remains same at all the places and it is independent of the nature of the particle, temperature, medium, etc. Therefore, it is a universal constant and is known as universal gravitational constant, ठीक है। इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है, इस पर किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मे बी मैंशन दैट हेयर दैट फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, हैंस इट इज़ अ नेसेसरी टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑल्सो। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 2 on mass m1 is towards the m2 along the line joining the masses m1 and m2, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इंडिकेट करनी है, f12 लिखना और f21 लिखना, ठीक है। कौन फोर्स लगा रहा है, जो ये 1 फोर्स लग रही है 2 पर, इसकी 2 की फोर्स लग रही है, 1 लगा रहा है 2 पर या 2 लगा रहा है 1 पर, ठीक है। यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज फ्रॉम एक f g इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर over m1 m2। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, मास इज किलोग्राम। तो इसकी फोर्स कितनी होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर इन पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड वैल्यू ऑफ g इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यूनिट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस ऑफ ईच ऑफ 1 kg प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? न्यूटन्स यूज दिस लॉ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। उसने बताया मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। उसको ये लोग कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है? जहाँ पर हमने देखना हो कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ मून मीन्स किसी भी सैटेलाइट का, और मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। नेक्स्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स क्या होती है? ड्यू टू ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑब्जेक्ट अराउंड इट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? The rate at which the velocity of a freely falling body increase is called acceleration due to gravity, ठीक है। जिसके उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, वो कहती है acceleration due to gravity। In other words, it is the acceleration produced in a freely falling body due to gravitational force of attraction of the earth, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन g एंड स्मॉल g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इक्वल टू m में, बट वेयर द
here we replace acceleration with acceleration due to gravity, that is g, by Newton's gravitational law. F किसके इक्वल होता है, g m over r square, ठीक है, directly proportional to the masses and inversely proportional to the distance between them. By comparing two we get g m over r square equal to m g. m कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्केयर, ठीक है. दिस इज द रिलेशन. The acceleration due to gravity with gravitational constant, obviously the value of g on the planet depend on the mass and radius of the planet. नेक्स्ट बेटा फ्री फॉल क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि हमने तीन इक्वेशंस पढ़ी है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्केयर. उससे हम क्या करेंगे, जो फ्री फॉल होते हैं उस पर क्या किसका असर होता है, ग्रेविटी का असर होता है, ठीक है. ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जी के साथ इंटरचेंज कर देंगे. इसमें क्या होता है, अगर हमारी एक्सेलरेशन का हो रही है डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है, बॉडी फॉल कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी. अगर बॉडी क्या कर रही है, अपवर्ड जा रही है, तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है. आगे मास एंड वेट क्या होते हैं. मास क्या होता है, द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इट. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, ठीक है. एंड वेट क्या होता है, वेट ऑफ अ बॉडी इज द force with which the earth attract it. In other words, weight of a body is the force acting on it. Its unit is Newton. It is a vector quantity. And what is the comparison between, what is the relationship between mass and weight? W equal to mass into g, ठीक है, W equal to mg. Next, comparison between mass and weight. Mass is a scale, mass is quantity of matter contained in a body. Weight is the force with which the earth attract a body. Mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. SI units of mass is kilogram, SI unit of weight is Newton. It is measured by physical balance. Mass is measured by physical balance and weight is measured by spring balance. It is a constant for body and does not change with the mass is constant, it does not change with change in time, change in place, but weight it does not constant, it change with change in place, change the value of g. नेक्स्ट ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होती हैं फोर्स की. इन एमके सिस्टम द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम फोर्स. 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम. नेक्स्ट बेटा CGS में क्या आती है 1 ग्राम, ठीक है. 1 ग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मास ऑफ 1 ग्राम. राइट, दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल, ठीक है. दिस इज with this your chapter number 3 is completed. You just revise these topics. This is in your syllabus, ठीक है. मैं आप क्वेश्चन आंसर रिवाइज नहीं करवाऊंगी बिकॉज ऑल द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस टॉपिक. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.